हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर क्लास 12th में भी है और बीएससी 4th सेमेस्टर में भी है। तो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते क्या है। वो एलिमेंट्स जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आए उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर्स ग्रेजुअली इन डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। In these elements, the two incomplete cells, outermost and penultimate cells n-1 are incomplete and the electron enters in d subcell of penultimate cell. ऐसे एलिमेंट्स में दो सेल्स जो होती हैं वो इनकम्प्लीट होती हैं। एक आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट होती है और एक पेनल्टीमेट सेल जो होती है वो इनकम्प्लीट होती है। पेनल्टीमेट सेल आउटर मोस्ट सेल के बाद जो सेल आती है उसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। The character of D block element are in between S block and P block elements. जो D block elements के कैरेक्टर होते हैं वो S block और P block element के कैरेक्टर्स के बीच में होते हैं। मतलब जो कैरेक्टर S block elements के होते हैं और P block elements के होते हैं उन दोनों के बीच के जो कैरेक्टर्स हैं वो D block elements में पाए जाते हैं। So they are called transition elements. इसीलिए इन्हें transition elements कहते हैं। The electronic configuration of outermost cell of these element is n-1 d 0 से 10। 0 से 10 का मतलब है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं डी सबसेल में। एंड n-1 to 2। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके आउटर मोस्ट सेल का मतलब सबसे लास्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है n-1 d। यहाँ पे 0 से लेकर के 10 तक के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और n-s 1 to 2 मतलब S में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ट्रांजिशन एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं वो मेटल्स हैं और दे आर हार्ड। और जो एलिमेंट्स हैं वो हार्ड है, उनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। कोई भी चीज़ अगर हार्ड है तो मेल्ट करने में या बॉयल करने में ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब उसका MPBP हाई होगा अगर कोई चीज़ हार्ड है। थर्ड प्रॉपर्टी है दे हैव वेरी हाई डेंसिटी। इनकी डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती हैं वो वेरिएबल होती हैं, अलग अलग होती हैं। दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं। दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी बनाते हैं। दे बिहेव लाइक कैटलिस्ट इन ऑर्गेनिक एज वेल एज इन इनऑर्गेनिक रिएक्शन। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शंस में। दे फॉर्म एलॉयज विद अदर मेटल्स। और जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो एलॉय भी बनाते हैं दूसरे मेटल से, जैसे कि निकल और क्रोमियम को मिलाएंगे तो निक्रोम बन जाएगा। इसी तरह Fe और C को मिलाएंगे तो स्टील बन जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर पैरामैग्नेटिक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं नेचर में। दे आर कंडक्टर फॉर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और डी ब्लॉक एलिमेंट हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों के कंडक्टर होते हैं। अब पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट की क्या पोजीशन है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में पाए जाते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो जो बीच के एलिमेंट्स होते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सीरीज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को 3 सीरीज में डिवाइड किया गया है। पहली सीरीज है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। पहली सीरीज को फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज बोलते हैं, जिसको 3D सीरीज भी बोलते हैं। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, एटॉमिक नंबर 21 से लेकर के एटॉमिक नंबर 30 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के एटॉमिक नंबर 48 तक जितने भी एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज में, जिसको हम 4D सीरीज भी बोलते हैं। थर्ड जो सीरीज़ है
इसको बोलते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज। इसमें एटॉमिक नंबर 57, 72 से लेकर के 80 तक के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये 3 सीरीज होती हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। अब हम एक एक सीरीज को अच्छे से पढ़ेंगे।